बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौजाई मौजा। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी एक यमी रेसिपी, एक ट्रेडिशनल मीठे की, जो कि है गाजर का हलवा। तो इसके लिए मैं जो हूँ फूड प्रोसेसर यूज़ कर रही हूँ और मैंने ली हैं गाजरें जो हैं तकरीबन 2 kg। तो कैरेट्स आप 2 kg ले लें। क्वांटिटी थोड़ी बनाएं तो ज़रा क्विकली बन जाती है, इसलिए मैं नॉर्मली 2 kg का ही एक दफ़ा में बनाती हूँ। तो मैं तो फूड प्रोसेसर यूज़ कर रही हूँ। दूसरा ये वाला जो कद्दूकश होता है, हम इसको कद्दूकश कहते हैं ग्रेटर। तो अगर आपके पास ये हो तो इससे भी, ये बारीक वाली साइड से भी की जा सकती हैं और दूसरी साइड थोड़ी थिक है, तो आप कोई भी जो आपको मुनासिब लगे उससे आप कर सकते हैं। नीचे मेरे वाले के नीचे बॉक्स है, उसमें कलेक्ट कर लेता है। लेकिन एनीवे किसी किस्म का भी हो तो मकसद सिर्फ ये है कि जो गाजरें हैं वो ग्रेट हो जाएं। तो उसको कद्दूकश करने के बाद हम इसको डालेंगे एक फ्राइंग पैन में, या आपके पास कोई देचकी हो, जो भी आपको मुनासिब लगे। फ्राइंग पैन में ये है कि ज़रा खुला होती है स्पेस, तो हिलाना ईजी होता है और भूनना ईजी होता है, या कढ़ाई हो सकती है। तो ये है कि फूड प्रोसेसर में ये थोड़ा क्विक हो जाता है। अभी मैं आप लोगों को ये रेसिपी शेयर करने से पहले ऐसे ही सर्च कर रही थी कि गाजरों के क्या फ़ायदे हैं, तो मुझे हंसी भी आ रही थी, क्योंकि उनमें जो फ़ायदे बताए थे कुछ, क्योंकि हम उसका मीठा बना रहे हैं तो हम पे इम्प्लीमेंट नहीं होंगे क्योंकि ये लिखा हुआ था जी कि वज़न कम करने में हेल्प करती है, लेकिन हमने तो जी अंदर डाल लेनी है चीनी, तो वो काम तो नहीं होगा। लेकिन एनीवे क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए होता है तो आँखों के लिए बेस्ट है, फाइबर है, पेट के लिए, गट्स वगैरह के लिए इट्स गुड। तो इसके लिए जब ये देखिए मैंने फ्राइंग पैन में डाल लिया है, नीचे से स्टोव ऑन किया है, और अब इसका सबसे पहले जो है इस रेसिपी के लिए मैं पानी जो है वो थोड़ा खुश्क कर लेती होती हूँ, मतलब बगैर कुछ डाले। उसको आपको 10-15 मिनट लगेंगे, आपको फील हो जाएगा कि जो पानी है वो थोड़ा सा ड्राई कर लें। उसके बाद फिर इसको भूनना और सारा कुछ वो ईजी हो जाता है। तो ट्रेडिशनल मीठे आपको पता है पाकिस्तान के, पहले जब हमारी अम्मियाँ थीं या पुप्पो वगैरह होती थी, खाला होती थी, तो वो इसी तरह के मीठे ज़्यादा बनाती थी। तो उसमें जैसे सूजी का हलवा हो गया, ये गाजर का हलवा हो गया, खीर हो गई, और वो जो मीठे चावल होते थे, मुतंजन भी बनता था, और बर्फ़ियाँ भी बाज़ घर में बनती थी। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें थी जो कि सिर्फ अब आजकल के ज़माने में ज़रा कम हो गई हैं। मैंने खुद गाजर का हलवा जो है काफ़ी अरसे बाद बनाया है। तो ये जी मैंने 5-6 कार्डिमन जो हैं उनको आप उसका पाउडर भी ले सकते हैं। मैंने इसमें इसको कूट कर तो वो डाल दिया है। तो मैं 2 दफ़ा कार्डिमन डालती हूँ, एक इस तरह स्टार्टिंग में और एक जब ये थोड़ी देर बाद इसको मैं ऐड करती हूँ, तो ये इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। तो बहुत ईजी रेसिपी है, इसकी कोई लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। गाजरें कद्दूकश करनी है, पानी आपने इसका ड्राई करना है, फिर इसमें मिल्क डाल देना है, चीनी डाल देनी है और देसी घी डाल के भून लेना है। इन शॉर्ट इट्स वेरी ईजी एंड क्विक। लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा दूंगी, क्योंकि बाज़ औक़ात देखने से भी आपको चीज़ें जो है ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ सकती है कि कितना भूना। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि फ्राइंग पैन में नीचे ये लग रहा है, इसका मतलब है कि पानी इसका ख़त्म हो गया है। तो जी इसमें हमने 2 kg कैरेट्स में 2 लीटर ही हमने मिल्क डाल दिया है। कुछ जो फ्रेंड्स हैं वो 1 लीटर डालते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा जैसे क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा से खोया बना के वो ड्राई मिल्क का अच्छा नहीं लगता, तो मैं नॉर्मली 2 लीटर डाल देती हूँ, ज़रा टेस्ट ज़्यादा यमी करने के लिए। अगर आपको पास कम टाइम हो तो आप 1 लीटर डाल लें, क्योंकि ज़ाहिर है जितना दूध आप डालेंगे उतना ही उसको ड्राई करने में टाइम लगेगा। तो क्योंकि ये जैसे मैंने रात को 9 बजे तकरीबन स्टार्ट किया था, तो 10:15 तक ये वाला जो हलवा था ये रेडी था। तो ऐसा भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लेता। बाकी जब आप किचन में थोड़ा बहुत कुछ करा रहे हों तो उसके साथ साथ आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखें, आपको खो होकर जो दूध है वो काफ़ी हद तक ड्राई होने शुरू हो गया है, और थोड़ा ऊपर जो है क्रीमी सी जो एक लेयर होती है मलाई टाइप की, वो आना शुरू हो गई है। तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जी इन बिटवीन। तो एक फ्रेंड ने कुछ दिन पहले, एक फ्रेंड है उन्होंने बनाकर भेजा था। अब तो मैंने वही बात है कि अब्बा जी को वो पूरा वीक खिलाया, बहुत मज़ा आया। तो बस उससे वही बातें, सर्दियाँ सोच ही रही थी कि बनाऊं, लेकिन जी बस हट जाओ पीछे, आपको पता है सारा बहुत बिजी होता है तो अभी तक बारी नहीं आ रही थी। तो वो फ्रेंड ने बनाया तो फिर मज़ीद हमें याद आई, और अब हमने फाइनली फिर गाजर का हलवा एक दिन पहले भी बनाया, और अब मैंने सोचा कि आपके साथ रेसिपी शेयर की जाए। तो लें जी, अब वो दूध जो है काफ़ी हद तक अब्जॉर्ब हो गया है, और बस जैसे ही ये दूध अब्जॉर्ब हो रहा था तो अब देखें काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। तो मैं थोड़ा सा और कार्डिमन जो है वो उसमें डाल दूंगी,
ताकि थोड़ा खुशबू आ जाए। इसमें मैं नट्स वगैरह जो है वो मैं सही बताऊं तो अंदर नहीं डालती, क्योंकि फिर अब्बा जी नहीं खा सकते। लेकिन अगर आप लोगों को पसंद हो तो जब बिल्कुल इसको भूनने लगेंगे तो उसके बाद आप उसमें बादाम या जो कुछ भी आपको पसंद हो, किशमिश, काजू या अखरोट, कोई चीज़ भी आपको जो भी पसंद है वो आप उसमें डाल सकते हैं। तो इसमें हमने 1 कप शुगर का लिया है। तो मैंने पहले थोड़ा सा बचा लिया था ताकि वो ना हो कि शुगर ज़्यादा हो जाए। तो मैंने कहा चख के तो फिर हम थोड़ा सा जो 2-3 टेबल स्पून बच गए थे वो आखिर में डाल लेंगे। जब आप शुगर डालेंगे तो याद रखिएगा कि वो लगेगा कि थोड़ा सा पानी और हो गया है, क्योंकि शुगर का ज़ाहिर पानी निकलता है। तो इसको आप अच्छी तरह से ड्राई कर लें। ऐसी चीज़ें जब बनाती हूँ मैं अक्सर, तो मुझे एक तो ज़ाहिर है अपने पेरेंट्स की आपको याद आती है कि घर में बनता था, लेकिन उसके साथ साथ मुझे अपने गांव का माहौल भी बहुत याद आ जाता है क्योंकि वहाँ अक्सर शादियों पे जब हलवाई को बुलाया जाता था तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें क्योंकि बच्चों के सामने बनती हैं, वहाँ खेल रहे होते थे और नाई जो है वो आकर हलवा या इस तरह की चीज़ें, सूजी का हलवा वहाँ अक्सर बनता है। तो वो यादें आपके जहन में आ जाती हैं और आपको अपना बचपन भी याद आ जाता है। तो वहाँ पे बाजू का ये है कि ऐसी चीज़ों को हलवा बनाकर तो उसकी टुकड़ियाँ भी बना ली जाती थी, पंजीरी बनती थी पहले ज़माने में। तो ले जी, जब दूध बिल्कुल खुश्क हो गया है तो उसमें हमने देसी घी डाल दिया, रफली हाफ कप। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी हेल्थ, अपनी चॉइस के हिसाब से। देसी घी नहीं हो या ना डालना हो तो आप सादा ऑयल, जो प्लेन ऑयल होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन हलवा था तो मैंने सोचा कि देसी घी डाल लेते हैं। तो बस देसी घी डाल के आपने इसको थोड़ा सा और भूनना है। जितना अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा टेस्ट होगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। और जब आपको मज़ा आए तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ये भी सदका जारिया है जो हम रेसिपीज़ शेयर करते हैं और आप लोग बनाते हैं, और रेसिपीज़ जो हैं वो इस तरह से कहना चाहिए कि डेड नहीं होती हैं और आगे से आगे फैलती रहती हैं। ये तो खैर बहुत ही ईजी रेसिपी है। गाजरें आपने कद्दूकश की, उसका पानी खुश किया, दूध डाला, दूध खुश करके चीनी डाली और बस फिर जो है देसी घी के साथ भून लिया। तो मैं अब इसके अंदर तो कोई नट्स वगैरह नहीं डालूंगी क्योंकि अब्बा जी के लिए मेनली ये बन रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए, और फिर मैं और मेरे अदर हाफ नट्स वाला खा भी लेंगे और चखा भी जाएगा। तो ये है जी, मैं छोटे से इस कंटेनर में डाल रही हूँ। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और इसके अलावा आप इसमें ड्राई मिल्क का खोया बनाकर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है। किसी दिन इंशाल्लाह खोए की रेसिपी भी शेयर करेंगे। पिस्ताशियोज़ भी इसमें मैं 5-6 जो हैं वो इस तरह से चॉप करके ऊपर डाल रही हूँ। तो ये है जी, इस रेसिपी को आप अपनी उसके नीड्स के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको लगे कि ये शुगर आपके लिए ज़्यादा है या कम है, जैसे मेरे हिसाब से ये शुगर थोड़ी सी कम थी, लेकिन क्योंकि घर में बनाया है तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट है कि बहुत ज़्यादा मीठा करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मेन मकसद तो कैरेट्स खाना है। तो लेकिन अगर आपको इसमें एडिशन करना हो तो आप इसमें 1/4 कप शुगर और ऐड कर सकते हैं और या अंदर नट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो ये था जी आज का मीठा। तो आई होप कि सर्दियों की ये सौगात आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे और फिर हमसे शेयर भी करेंगे। पिक्चर्स भी आप लोग शेयर किया करें कभी कभी कि आप लोगों ने अगर बनाया तो कैसा बना, या कोई भी कमेंट्स भी करा करें कि आपको कैसा लगा और फैमिली को पसंद आया या नहीं। तो ये है जी हमारी प्रेजेंटेशन। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Like, subscribe and press the bell icon so you will never miss another video. Thank you.